क्या कभी सोचा है कि कोई इंसान समय में यात्रा कर सकता है? मतलब अतीत में जाकर इतिहास को बदल दे या फिर भविष्य में झांककर देख ले कि क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमारी कल्पना को पंख दिए हैं। तो क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है और वो ये है कि हाँ, कर सकता है। असल में हम सब पहले से ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम सभी हर एक सेकंड की रफ्तार से लगातार भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से को समझते हैं, भविष्य की यात्रा। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान से साबित हुई एक सच्चाई है। इसे समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के एक बहुत ही कमाल के आइडिया को समझना होगा, स्पेस टाइम। सोच कर देखिए कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला स्पेस ही नहीं है। नहीं, आइंस्टाइन ने बताया कि ये एक 4 डायमेंशनल चादर जैसा है, जिसमें स्पेस और टाइम एक साथ एक दूसरे में बुने हुए हैं। और पता है, आइंस्टाइन ने ही हमें भविष्य में अपनी यात्रा को तेज करने के 2 रास्ते भी बताए। पहला, बहुत बहुत तेज गति से चलना, और दूसरा, किसी बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के पास होना। इन दोनों ही तरीकों का नतीजा होता है टाइम डायलेशन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता, ये धीमा हो सकता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक आप स्पेस में जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। और उनकी जनरल रिलेटिविटी वो बताती है कि ग्रेविटी जितनी मजबूत होगी, वो स्पेस टाइम की चादर को उतना ही ज्यादा मोड़ेगी और इससे भी समय की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और इसका असर वाकई में चौंकाने वाला हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यान प्रकाश की 99% रफ्तार से सफर कर रहा है। तो उस यान पर बैठे यात्री के लिए जब सिर्फ 1 साल बीतेगा, तब तक पृथ्वी पर 7 साल से भी ज्यादा गुजर चुके होंगे। ये सचमुच में भविष्य में जाने का एक तरफा टिकट है। और सुनिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये तो हर रोज हमारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। टाइम ट्रैवल असल में हो रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे फोन का जीपीएस। देखिए, जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी घड़ियां हर दिन 7 माइक्रोसेकंड स्लो हो जाती हैं। पर साथ ही वो पृथ्वी की ग्रेविटी से भी बहुत दूर हैं, जिससे उनकी घड़ियां 45 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अब अगर हम इन दोनों इफेक्ट्स को मिलाकर रोज 38 माइक्रोसेकंड का करेक्शन ना करें, तो पता है क्या होगा? आपका जीपीएस कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर गलत लोकेशन बताने लगेगा। चलिए अब इस सफर के दूसरे और कई ज्यादा मुश्किल हिस्से पर चलते हैं, अतीत की यात्रा। भविष्य की यात्रा से बिल्कुल अलग, अतीत में जाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है। ये तो भौतिकी के उन नियमों को तोड़ने जैसा है जिन्हें हम आज जानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज जरूर बनाई हैं जो शायद ऐसा मुमकिन कर सकती हैं, जैसे कि वर्म होल्स, मतलब स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट या कोई सुरंग, या फिर क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, यानी स्पेस टाइम में ऐसे लूप जो आपको वापस वहीं ले आए जहां से आपने शुरू किया था। और एक और कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का, ब्रह्मांड की शुरुआत में बने कुछ काल्पनिक धागे जो स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन सभी रास्तों को खुला रखने के लिए एक अजीब सी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक्सोटिक मैटर, जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो। और सच तो ये है कि ऐसा कुछ हमने आज तक नहीं देखा है, और शायद ये मौजूद ही नहीं है। और मान लीजिए अगर हम फिजिक्स की इस मुश्किल को पार कर भी लें, तो एक और बहुत बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी है, लॉजिक की दीवार, जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। इनमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, कोई अतीत में जाता है, वहां जाकर वो अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक देता है। इसका नतीजा, उसके माता पिता का जन्म कभी हुआ ही नहीं, और अगर वो पैदा नहीं हुए तो फिर उस इंसान का भी जन्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि भाई अतीत में गया कौन था? ये एक ऐसा लॉजिकल लूप है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। जैसा कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार मजाक में कहा था, हमारे पास इस बात का सबसे अच्छा सबूत कि टाइम ट्रैवल संभव नहीं है, ये है कि हम पर भविष्य के टूरिस्ट्स की भीड़ ने हमला नहीं किया है। तो क्या ब्रह्मांड इस उलझन को सुलझा सकता है? इसको लेकर 2 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहती है कि इतिहास फिक्स्ड है,
तय है। आप अतीत में जा तो सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। फिजिक्स के नियम ही आपको ऐसा करने से रोक देंगे। और दूसरी थ्योरी है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके हिसाब से अतीत को बदलने से एक नई पैरेलल टाइमलाइन या एक दूसरा ही ब्रह्मांड बन जाता है। आपकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो चलिए बस एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम अतीत में जाने में कामयाब हो गए। अगर टाइम ट्रैवल एक हकीकत बन जाए तो हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? भौतिक विज्ञानी पॉल डेविस के शब्दों में कहें तो अगर हम फिजिक्स और पैराडॉक्स की इन बाधाओं को पार कर भी लेते हैं तो ये पूरी तरह से अराजकता को जन्म देगा। सोचिए, कारण और प्रभाव का पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा। खतरनाक और ऐसे लूप बन सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नैतिक तौर पर भी उथल-पुथल मच जाएगी। कौन तय करेगा कि इतिहास का कौन सा हिस्सा बदलना है? इसका इस्तेमाल पैसे कमाने या युद्ध के लिए भी हो सकता है। असल में हो सकता है कि हकीकत का पूरा ढांचा ही ढह जाए। तो आज हमने देखा कि टाइम ट्रैवल के दो पहलू हैं, एक जो मुमकिन लगता है और दूसरा जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। मतलब भविष्य की यात्रा करना टेक्नोलॉजी का सवाल है, लेकिन अतीत का रास्ता वो तो नामुमकिन लगने वाली फिजिक्स और गहरे रहस्यों की एक भूल भुलैया है। तो आखिरी सवाल यही है कि अगर आपको मौका मिले, क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहोगे?